नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक हैं शरद जोशी जी। बच्चों, इस दुनिया में जो लोग हैं वो 4 दिन के मेहमान हैं। जो यहाँ पर आता है, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य 4 दिन का मेहमान है। वो इस संसार में आता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके इस संसार से रुखसत हो जाता है। रुखसत में चला जाता है। तो मेहमान शब्द का अर्थ बच्चों क्या है? मेहमान शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे घर पर आता है और कुछ समय के लिए रुकता है, वो मेहमान होता है। हमारे देश में बच्चों अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है। अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो होता है वो देवता के समान होता है। जैसे देवता जब हमारे घर पर आते हैं तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद जो है उनका सम्मान करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। और ऐसे ही जब भी अतिथि हमारे घर पर आता है तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा खाना वगैरह खिलाते हैं। पर अगर वही अतिथि हमारे घर पर बहुत दिनों के लिए रुक जाए तो तुम क्या कहोगे? हे अतिथि, तुम कब जाओगे? तो अब यही हमारा चैप्टर है। चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत अच्छी मूवी भी है, तो अगर आप चाहोगे तो आप उस मूवी को भी देख सकते हो। उसका भी नाम यही है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेसन रीड कर रहे हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। कहते हैं कि लेखक का जो दोस्त है उसके घर पर आया है और उसे आए हुए कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन। सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, ठीक उसके सामने ये कैलेंडर है, देख रहे हो ना? इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा कर तारीखें बदल रहा हूँ। अब लेखक ने अपने फ्रेंड से तो नहीं कहा, अपने दोस्त से कुछ नहीं कहा, परंतु वो बैठा बैठा सोच रहा है कि जहाँ पर तुम बैठकर बिना किसी शर्म के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो ना, उसके ठीक सामने देखो एक कैलेंडर है, उसको देख रहे हो ना? उसकी तारीखें जो है वो अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही हैं और पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें तारीखें दिखा दिखा कर बदल रहा हूँ। बच्चे देखते हैं ना, फ्लैप वाले घरों में जो होते हैं कैलेंडर होते हैं, जिसमें हम जो है हर दिन में वो लीफ जो होती है ऊपर से निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें हर रोज पहले वाला जो पर्चा है वो फाड़ रहा हूँ, पहले वाली तारीख को जो है तुम्हारे सामने दिखा दिखा कर बदल रहा हूँ। और तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन। कहते हैं कि अगर तुम जानते हो ना और अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो हे मेरे दोस्त, हे मेरे अतिथि, तुम्हें आए हुए मेरे घर पर 4 दिन हो गए हैं और मैं लगातार 4 दिनों से तुम्हारा आतिथ्य, तुम्हारा सत्कार कर रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारे जाने की कोई भी संभावना प्रतीत नहीं हो रही। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तक तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। कहते हैं कि लेखक ने अपने दोस्त से कहा, कहते हैं कि लाखों मील दूर जो एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं बच्चों? अंतरिक्ष यात्री। कहते हैं कि जब चांद पर अंतरिक्ष यात्री गए थे ना, तो वो लाखों मील दूरी परंतु कहते हैं कि तुम तो छोटी सी यात्रा करके मेरे घर पर आए हो और फिर उसके बाद जो है तुम 4 दिन हो गए हैं तुम्हें रुके हुए और तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफी जमीन खोद चुके, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? कहते हैं कि तुम्हें तो आए हुए मेरे घर 4 दिन हो गए हैं और 4 दिनों में तुमने मेरे हर एक चीज़ को देख लिया। कहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तुमने मेरी देख ली है, कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है
और तुम्हें अब लौट जाना चाहिए अतिथि, तुमने सब देख लिया है और ये तुम्हारे जाने का हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती है? उस दिन जब तुम मेरे घर आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। कभी कहता है, लेखक कहता है कि जब जिस दिन तुम आए थे ना और मेरे घर पर बिना बताए तुम मेरे घर पर आ गए थे, तो कहता है कि तुम्हें देखकर मेरा मन जो था ना किसी अनजान आशंका से धड़क गया था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। कहते हैं कि मेरा बटुआ कांपने का अर्थ है कि अंदर ही अंदर से मैं घबरा गया था कि अब मेरे ऊपर बहुत भारी खर्च पड़ने वाला है, मेरा बहुत अधिक खर्च होने वाला है। बच्चों, होता है ना कि हमारे घर पर जब गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम अपनी हैसियत से ज़्यादा उसका सम्मान करते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनको मूवीज़ दिखाते हैं, तो हमारा जो बजट होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो वो अब तुम आ गए तो तुम्हें देखकर मेरा जो था मन अज्ञात आशंका से धड़क उठा था और मैं डर गया था कि अब मेरे ऊपर भारी खर्च पड़ने वाला है। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कान के साथ मैं तुमसे गले मिला और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। कहते कि इसके बावजूद तुम बिना बताए मेरे घर पर आए थे, इसके बावजूद मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की थी। तुम्हारे सम्मान में और अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। कहते हैं कि अब तुम हमारे घर मेहमान बनकर आए थे, तो इसलिए हमने अपने भोजन को, कहते हैं कि रात में हम बच्चे क्या होता है कि रात में हम अपने घर पर होते हैं तो कुछ भी एक सब्जी बना लिया, तो उसके साथ चपाती बना ली, राइस बना ली, और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। परंतु जब हमारे यहाँ पर मेहमान आते हैं तो हम एकदम अपने जो खाना जो होता है उसका स्टैंडर्ड जो होता है हाई हो जाता है। तो कहता है कि मैंने जब तुम आए तो मैंने अपने रात के भोजन को डिनर में बदल दिया। डिनर मतलब हाई फाई कर दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था और मीठा भी बनाया था। रायता होता है दही के बीच में हम कोई भी बूंदी या कोई भी चीज़ डाल देते हैं तो वो रायता बन जाता है। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, और आशा क्या थी? कहते हैं कि सारे मैं तुम्हें इतना सत्कार दे रहा था, सम्मान दे रहा था, और इसके सबके पीछे एक ही आशा थी। क्या आशा थी? वो आशा थी कि दूसरे दिन की कि तुम अगले दिन चले जाओगे और अपने मेरे घर से जाने के बाद जिससे भी तुम मिलोगे और तुम मेरी जो है तारीफ करोगे कि मैं अपने दोस्त के घर गया था और उसने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। कहते हैं कि मैंने तो यही सोचा था कि तुम अगले दिन कहोगे कि मैं जा रहा हूँ और हम तुमसे औपचारिकतावश रुकने के लिए कहेंगे कि रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि हम हमारे घर जब हमारे मेहमान आते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स आते हैं, तो अगर हमारे बड़े क्लोज होते हैं, जैसे नानी आई, दादी आई, मासी आई, चाचा आए, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे घर 2-3 दिन रुके, और कहते हैं कि हम उनसे रुकने के लिए आग्रह भी करते हैं, परंतु कई बार वो रुक जाते हैं और कई बार नहीं रुकते। तो कहते हैं कि हम भी तुम्हें रुकने का आग्रह करेंगे, मैंने तो यही सोचा था, और तुम एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के साथ घर में बने ही रहे। कहते हैं कि दूसरे दिन भी तुम अपनी मुस्कान के साथ मेरे घर पर ही रहे। अतिथि सुलभ मुस्कान के साथ स्माइल करते हैं। कहते हैं कि जब हम किसी अतिथि हमारे घर पर आता है, हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो एक स्माइल देख के रह जाता है, और अगर उसने जाना होता तो वो कह देता कि मैं आज जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि जितनी बार हमने तुम्हारी तरफ देखा, तुमने हमें एक स्माइल दे दी, तो स्माइल दे दी और कुछ बोले नहीं, तो हम समझ गए कि तुम हमारे घर पर रुकने वाले हो। हमने अपनी पीड़ा पी ली। कहते हैं हम चाहते तो नहीं थे कि तुम रुको,
पर हमने अपने दुख को पी लिया और प्रसन्न बने रहे। हमने ऊपर से दिखाया कि हम प्रसन्न हैं, तुम रुक रहे। हमने तुम्हें फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। कहते कि रुक गए थे तो हमें तुम्हें भोजन भी करवाना था। दोपहर का भोजन हमने बहुत अच्छे से करवाया, उसको लंच का नाम दिया। लंच में यानी तुम्हें बहुत अच्छे से लंच भी करवाया, उसमें भी हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा तुम्हें खाने अच्छी अच्छी चीज़ें परोसी। और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया, और रात को हम तुम्हें मूवी भी दिखाने लेकर गए। हम आते हैं ना हमारे घरों पर, जब गेस्ट आते हैं तो हम उनको लेकर जाते हैं, मूवी दिखाने लेकर जाते हैं, कोई म्यूज़ियम हो वहाँ लेकर जाते हैं, कोई अच्छे अच्छे पार्क हो, वाटर पार्क हो, वहाँ लेकर जाते हैं। तो कहते हैं कि रात को हम तुम्हें लेकर गए और हमने तुम्हें मूवी भी दिखाई। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। कहते हैं कि बस इससे ज़्यादा हम तुम्हारी और ज़्यादा आवभगत नहीं कर सकते थे। ये आखिरी छोर था कि मूवी भी दिखा दी, अच्छा अच्छा खाना भी खिला दिया, जिससे आगे हम किसी के लिए भी नहीं बढ़े। कहता है हमारे घर जो भी गेस्ट आता है, तुम तो मेरे दोस्त हो, हमारे घर कोई अपना भी आता है, कोई बहुत क्लोज भी आता है, तो हम यही करते हैं उनके लिए भी, और यही तो हमने तुम्हारे लिए किया है, और इससे ज़्यादा आवभगत हम तुम्हारी नहीं कर सकते। इसके बाद तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। कहते हैं कि इसके बाद तो आ जाना चाहिए था ना, दूसरा दिन हो गया और मूवी भी दिखा दी, अच्छा खाना भी दिला दिया, इसके बाद तो तुम्हें कह ही देना चाहिए था कि मैं जा रहा हूँ। तो भावभीनी विदाई का अर्थ होता है कि आंसुओं भरी विदाई। जब हमारी नानी, दादी, मामी, कोई भी हमारा बड़ा क्लोज आता है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जब वो जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं तुम मत जाओ। या जब जा रहे होते हैं तो हम स्टेशन छोड़ने जाते। लेखक कहता है कि मैं तो ये चाहता था कि वो क्षण आए, तुम कहो भाई आज मैंने जाना है और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी के कपड़े देना चाहता हूँ। कहता है कि राइटर कहता है कि तीसरा दिन हुआ और तुमने मुझसे क्या कह दिया कि मैं तो धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था। कहता है कि ये जो चोट थी ना, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला यूं एकाएक रबड़ की तरह खिंच जाएगी, मुझे इसका अनुमान नहीं था। मैं ये जानता ही नहीं था कि तुम मेरे घर पर इतने दिन तक रुक जाओगे, तो इसका मुझे अनुमान ही नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। कहते कि पहली बार तुम्हें देखकर लगा कि हम तो यही समझते थे कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमेशा देवता के समान ही होता है। कहते कि पहली बार जब तुम 3 दिन तक रुक गए ना, तीसरा दिन हो गया शुरू और तुम नहीं गए, तो कहता है कि पहली बार मुझे ये फील हुआ कि अतिथि जो होता है, मेहमान जो होता है, वो हमेशा देवता नहीं होता, वह मानव होता है। मानव यानी थोड़े दिन रह जाए और थोड़े अंशों में वो राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था, तुम्हें जल्दी जाना है। अब राइटर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, जल्दी से धुल कर आ जाएंगे। ये कहने के पीछे मकसद क्या था कि लॉन्ड्री में देंगे तो लॉन्ड्री वाला तो 1-2 दिन धोकर लगा कर देगा, तो तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, मैं लॉन्ड्री में नहीं दे सकता, वो तो टाइम लगाएगा और मुझे तो आज चले जाना है। तो कहता है कि मेरा ये कहने का मकसद था कि लॉन्ड्री कि मैंने तुमसे पूछा और तुमने तो क्या कह दिया, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। अब उसे पता चल गया कि जो मेरा दोस्त है, जो अतिथि है, वो मेरे घर पर ही रहने वाला है, अभी नहीं जाने वाला। चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहता है कि अब मैंने उसको कहा कि चलो चलते हैं, और इसके बाद जो है कहता है, राइटर कहता है कि मैंने अपनी
बनियान डाली हुई थी। जनरली क्या होता है, जब हम घर पर होते हैं तो बनियान डाल लेते हैं अगर गर्मी हो तो। वो बनियान डाली हुई थी तो उसने, राइटर ने उसके ऊपर कुर्ता डाल लिया। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। अब पत्नी ने कहा कि भी कहाँ जा रहे हो, तो मैंने अपनी पत्नी को बता दिया कि इनके कपड़े धुलने के लिए लॉन्ड्री पर देने हैं। तो कहता है कि मेरी पत्नी की आंखें एक बड़ी बड़ी हो गई, एकदम बहुत बड़ी बड़ी हो गई। कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले जब मैंने अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी आंखों को देखा था ना, तो मुझे इसकी आंखें बहुत सुंदर लगी थी और मैंने इससे विवाह कर लिया था। परंतु अब ये जो आंखें बड़ी होती हैं तो मेरा मन छोटा होने लगता है। यानी अब मेरी पत्नी जब बड़ी बड़ी आंखें करती है ना तो मैं घबरा जाता हूँ। और मेरी पत्नी की जो आंखें बड़ी हुई थी वो किस भय से हुई थी कि अतिथि अभी अधिक दिनों तक ठहरेगा। कहते कि मेरी पत्नी ने, हम हाँ कर देते ना आंखें बड़ी बड़ी करके, हाँ अभी तक और दिन रहने वाला है। तो कहते हैं कि मेरी पत्नी की आंखें इसीलिए बड़ी हुई थी क्योंकि उसे ये भय हो गया था, ये आशंका हो गई थी कि अतिथि अभी बहुत दिनों तक रहने वाला है। तो बच्चों अब यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं।